प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का आदर मान सम्मान हो, हर बात में प्रभु का नाम ऊंचा हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी परमेश्वर की सामर्थ को, उपस्थिति को, अभिषेक को, उसकी भरपूरी को महसूस नहीं किया है। इसका कारण पता है क्या है? मैं दिन में एलिया के विषय में कुछ मेरी वाइफ से बात कर रहा था, और एलिया के बारे में मैं कुछ देख रहा था मैं, और मतलब मैं कोई वीडियो देख रहा था, तो वीडियो देखने के द्वारा मेरे को एलिया के विषय में प्रभु को सिखला रहा था कि एलिया के अंदर वो सारे जज्बात, जज्बे जज्बे, वो सामर्थ, वो सब कुछ कैसे आया। आज है ना, हम बहुत सारे लोग हैं प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, मैं सच बतला रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी पे दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ, है ना। अब आज भी चर्च में क्या होता है, अगल बगल वाला आत्मा से भरकर हिल रहा है, लेकिन मैं नहीं हिल रहा हूँ, तो मैं जबरदस्ती हाथ हिलाता हूँ, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता हूँ, दहाड़े मारता हूँ। चिल्लाकर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन उसको कहाँ, किस तरीके से, कैसे किया जा रहा है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एक चीज हो रहा है कि जब हम, क्या कहते हैं, अब देखो रात का समय है, अगर रात को मैं सब सो रखे बहुत जोरों से ज्यादा चिल्लाकर करो तो ये ठोकर का कारण बन सकता है। लेकिन अगर मैं शोर में चिल्लाकर प्रार्थना कर रहा हूँ तो शोर में तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं, है ना। तो वो भी अलग है। लेकिन एक चीज हो रहा है, अगर मैं किसी को शो ऑफ करने के लिए कर रहा हूँ तो ये भी गलती है। ऐसी गलतियां मुझसे हुई हैं, जब प्रभु ने इन चीजों को मेरे को सिखाया है। तो किसी को दिखाने के लिए अपने काम ना कर, तो वरन जो पिता जो गुप्त में दिखता है उसके उसको दिखाने के लिए काम कर, प्रार्थना के लिए। और वर्ष बहुत सारी चीजों को लेकर प्रभु हम सभी को सिखलाता है, मजबूत करता है, दृढ़ करता है। कई बार हम दान देते हैं ना, कई बार जैसे हम दान देते हैं तो कई बार होता है कि थोड़ा सा ऊंचा उठाकर या मुट्ठी खोलकर बटुए में से करारा नोट निकाल कर दिखाते हुए, ये सब चीजें ना परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। समझना इस बात को। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी बहुत बार गिरा हूँ, जैसे मैंने अपने गिरने से भी आप लोगों को बताया कि आप लोग ना गिरो, है ना। लेकिन अब जब प्रभु ने उन बातों को सिखलाया तो वो चीजें प्रभु ने मेरे अंदर से निकाल दी और मुझे आजाद किया, मुझे डिलीवर किया, फ्री कर दिया। और कारण क्या है कि प्रभु की उपस्थिति और उसके अभिषेक, उसकी सामर्थ के कांटेक्ट में अब नहीं आ पाते हैं। पता है क्या कारण है? कि हम है ना, अपने आप को उसके हवाले नहीं करते हैं। ध्यान से समझना, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करने का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक घर है, उस घर के बाहर लिख दिया परमेश्वर का घर, यहोवा का भवन, उसके अंदर रह हम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रभु का हमने इज्जत रिस्पेक्ट करने के लिए हमने चलो दीवार पर लिख दिया प्रभु का भवन, यीशु का घर, जीसस हाउस, या अ, यहोवा भवन, कुछ भी लिख दिया। लेकिन उस भवन के अंदर, उस घर के अंदर हम अपनी ही इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जब मन आ रहा है, जब सो रहे, जब मन आ रहा है, जब जाग रहे हैं, जब मन आ रहा है अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, सारी फालतू की बातें, निकम्मी व्यर्थ के काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम उसकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके नाम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। समझना। और इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ सही भी करते हैं, पवित्रताई में भी चलते हैं, आज्ञा पालन भी करते हैं, नम्र और दीन भी रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार प्रभु का आत्मा नहीं छूता है। कई बार ऐसा होता है बहुतों के साथ। कई बार हम बहुत विश्वास के साथ बैठते हैं, प्रभु प्लीज मुझे छू और मुझे भर। देखो परमेश्वर, ये मत समझना कि प्रभु ने आपको टच नहीं किया तो आपको छुटकारा नहीं देगा, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें, यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया था, सूबेदार ने कहा था प्रभु मेरा सिपाही चंग बीमार है, चल तू यहीं से हाँ और आमीन कर दे, वो चंगा हो जाएगा वहीं घर बैठे। प्रभु ने कहा वाह, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में कहीं नहीं पाया, जा तेरा सिपाही चंगा हो गया। यीशु ने उसको छुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो चंगा हो गया। कोई भी इस बात को मत सोचना कि प्रभु ने मुझे छुआ नहीं तो मुझे चंगा ही नहीं दिया, ठीक है। कोई भी ये चीज मत सोचना। लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र है और इतनी सामर्थ्य है, उसकी हमें केयर करनी है। ये जो बातें प्रभु आपको सिखलाता है ना, ये रेवलेशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पवित्र शास्त्र में लिखी नहीं है, लेकिन आत्मा आपको गहराई में ले जाकर पिता और पुत्र की बातों में से आपको सिखलाता है। ये मुझे भी सिखला रहा है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। जो बोल रहा है ये प्रभु बोल रहा है, प्रभु मुझे सिखला रहा है। कई बार हम परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति से ना, हम समझौता कर लेते हैं। जैसे मान लो
अब उदाहरण के तौर पर अब अब इस समय एक चीज़ मुझे बताओ, इस समय बहुत से लोगों को कुछ टाइम पहले मीटिंग हुई थी, उनमें लोगों को बताया गया था कि अपनी-अपनी एक वो प्लेस बनाना जिस पर आप प्रार्थना कर सको, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई वो कंबल हो, चाहे कोई तौलिया हो, चाहे कोई आप मैट लेकर आए हो, है ना? तो इस समय आप अगर आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, तो आप उस पर प्रार्थना कर सकते हो, उस पर बैठकर वर्शिप कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, उस पे बैठकर मीटिंग्स ले सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं जिस चीज़ के ऊपर मैं प्रभु के साथ संगति करता हूँ, बैठता हूँ, प्रेयर करता हूँ, अगर इसी चीज़ के ऊपर मैं अगर ऊट-पटांग हरकतें करूँ या नाश्ता-पानी इसी चीज़ पर बैठकर करूँ, तो ये कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती है प्रभु की उस अनॉइंटिंग को, समझ रहा? क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज़ों को अपने लिए अलग करता है, जो पवित्र करता है, जब वो पवित्र करता है, तो वो अलग करता है। प परमेश्वर के कुछ पवित्र किए गए बर्तन हैं, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया है। कई बार हम पता है क्या करते हैं, जब कहीं भी हम बैठते हैं ना उस जगह को और अपने आप को यीशु के लहू से नहीं धोते हैं। एक और चीज़ है, जब भी हम कभी प्रार्थना करें, तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखें, अपने आप को हम नम्र करें प्रभु के आगे। चाहे हम कितने भी बड़े अभिषिक्त हैं, मुँह से शब्द बोलें, प्रभु मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ। प्रभु तू उसको भर रहा है ना, मुझे भी भर। तूने उसकी ज़िंदगी में काम किया ना, मेरी भी ज़िंदगी में काम कर। एक पता है एक चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, इस चाबी को अपनी जेब में डाल लेना। कौन-सी जेब? अपने दिल की जेब में, जो कभी निकलने ना पाए। ये वो चाबी है जो एलिय्याह के पास थी। पता है, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बाइबल पढ़ूँगा और मेरे को प्रभु ने दिन में बेचैन किया कि एलिय्याह के विषय में तुझे पढ़ना है और मैंने कहा प्रभु हाँ, मैं रात को मैं एलिय्याह के बारे में पढ़ूँगा। प्रभु कुछ नया बताने जा रहा है मुझे, मैं पढ़ूँगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब प्रभु ने एलिय्याह के बारे में पढ़ा, मेरी आँखें नम हो गई, मेरे आँसू नहीं रुके, मेरे आँसू बहने लगे और मैं आत्मा में भरकर प्रार्थना करने लगा, माँगने लगा कुछ भूख और प्यास से उससे। कुछ चीज़ें ऐसी जो पवित्र शास्त्र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ उसमें लिखी तो हैं, कुछ उसमें नहीं लिखी और कुछ ऐसी है जो स्वयं परमेश्वर ने आत्मा में डाली, है ना? अब हम जैसे पढ़ते हैं उदाहरण उदाहरण के तौर पर जब हम फिलिप्पुस को देखते हैं, तो फिलिप्पुस ने एक खोजे को बपतिस्मा दिया। खोजे को बपतिस्मा दिया, जब मैं उसको पढ़ता था यूँ ही पढ़ के आगे निकल जाता था। लेकिन जब उसको मैंने गहराई से पढ़ा, प्रभु ने रुकाया, स्टॉप कराया, गहराई से लेकर गया अंदर। जब मैंने कहीं से इस चीज़ को मैंने सुना कि हाँ, अरे फिलिप्पुस गायब हो गया था, ऐसे गायब हुआ? अच्छा कहाँ है? लिखना है, मेरे को चेक करना है, क्या उसने सही बोला है? ऐसा भी है क्या? जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उसको मैंने जो मैंने सुना था, उसके और जो मैंने पढ़ा था, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था और जो आत्मा ने मुझे सिखाया, उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। मतलब जो आत्मा ने मुझे सिखाया, वो पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन वो आत्मा के द्वारा ही बताया गया है। जो सामने वाले के द्वारा मैंने इस चीज़ को सुना, तो उसको परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, लेकिन जो मेरे ऊपर आत्मा उतारा परमेश्वर ने, वो कुछ और था। इसी प्रकार से जब कभी भी कोई परमेश्वर का दास प्रभु की उपस्थिति में बैठता है या कोई सेवक या कोई विश्वासी है, जो अभिषेक उस समय बह रहा है पूरी कलीसिया में, जैसा अभी जो अनॉइंटिंग बह रही थी, अभी परमेश्वर ने वैशाली बहन को और बहुत से लोगों को छुटकारे दिए, डिलीवरेंस दी, किसी को सांप दिखाया, किसी ने यीशु को, किसी ने कुछ, किसी के सर पे हाथ रखा है ना, ऐसा हुआ। लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों को माँगते हैं, लेकिन माँगते रह जाते हैं, कई बार उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला हमें परमेश्वर की उपस्थिति की केयर करनी है। रिस्पेक्ट, वी हैव टू रिस्पेक्ट। उसकी उस वेदी की, उसके उस अभिषेक की केयर करनी है। अपनी ज़ुबान से उसके अभिषेक की केयर होती है और हमारी जो प्रार्थना का स्थान है, उसकी हमें केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि दिया धूपबत्ती लगाकर वहाँ पर कुछ रख दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब प्रार्थना का एक अलग प्लेस होना चाहिए। इसके बारे में आप बहुत से लोगों को बता दिया गया, अगर बताया जाएगा समय लग सकता है ना? किसी से किस तरीके से अगर जो अकेले सिंगल हाउस में रहते हैं, अगर उनके पास एक बेड है, अगर बेड भी नहीं है, ज़मीन पर सोते हैं, तो भी वो अपने लिए एक छोटा-सा कोई ऐसा कपड़ा लेकर या कोई भी एक ऐसा मैट खरीद कर बाहर से 100 डेढ़ ₹100 का, 50-60 का या कोई मैट लेकर उसके ऊपर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं और उसको फ़ोल्ड करके रख सकते हैं जब वो प्रार्थना करके हट जाएँ, बस। ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग उनकी ज़िंदगी में बनी रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखा है, मुझे मालूम है। और अभी भी मैं मैट पर ही बैठा हूँ, जिस पर मुझे अभी प्रार्थना करनी है और मुझे बाइबल पढ़नी है, अभी भी मैं उसी पर बैठा हूँ, है ना? तो
पता नहीं उसका वीडियो बनाया गया है, नहीं बनाया गया, मुझे याद नहीं है। मुझे पता नहीं अपलोड है या नहीं है, मुझे नहीं पता बहन। यूट्यूब पे है, अच्छा ओके, है भी ओके। हाँ हाँ, वेदी को लेकर शायद है, हाँ हैगा। थैंक यू जीसस, प्रभु बहुत आशीष है मेरी बहन। तो देख सकते हैं प्रार्थना की वेदी को बनाने को लेकर, वेदी जो टूटी हुई है उसको मरम्मत करने को लेकर। पहला कारण ये है कि हम नम्र नहीं होते हैं, दूसरा कारण ये है हम प्रभु की उपस्थिति की केयर नहीं कर पाते हैं, तीसरा कारण ये है हम कनेक्ट नहीं हो पाते। कनेक्ट होने के लिए हमें कई बार उसको अलाउ करना पड़ता है। अलाउ मतलब उसको बुलाना पड़ता है अपनी जिंदगी में, स्पेशल तरीके से अलाउ करना पड़ता है। मान लो अब यीशु मसीह मेरे घर में आए हैं, मैंने अपने घर में खाना तैयार किया है, सामने वाले ने भी खाना तैयार किया, लेकिन बुलाया मैंने है, तो जिसने बुलाया उसी के पास तो जाएगा। इसलिए तो प्रभु कहता है जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो मेरे निकट आएगा तो मैं भी उसके निकट आऊंगा। इसी प्रकार से कई बार हमें बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो जेंटल स्पिरिट है। कई बार हम जोरों से आराधना प्रार्थना करते हैं। देखो मैं एक चीज सिखाता हूँ, प्रभु का आत्मा आपको सिखलाएगा, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी मैं चर्च में एंटर करता हूँ ना, चर्च में एंटर करते के साथ ही मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, वेलकम यू होली स्पिरिट, आप आए। जब भी मैं चर्च में अपनी पर्सनल प्रेयर करता हूँ तो बोलता हूँ प्रभु आपका स्वागत है, आप कब्जा कीजिए, आप आए। और भी डिफरेंट आगे प्रार्थना करता हूँ। जब भी मैं, कई बार ऐसा जब कोई मुझे दर्शन बताता है तो मैं तुरंत बोलता हूँ होली स्पिरिट हेल्प मी, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी अगुवाई करे, तुरंत बोलता हूँ, तुरंत, ताकि मैं उसका अर्थ बता सकूं। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, मोस्टली कई बार ऐसा होता है, अगर कोई मुझे लग रहा है कोई टेढ़ा मेढ़ा केस है तो मैं कई बार प्रेयर करता हूँ। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं कई बार प्रेयर नहीं कर पाया तो फिर बीच में कई बार कोशिश करता हूँ, तो मैं प्रेयर करता हूँ, कवर करता हूँ, या कई बार मैं भूल जाता हूँ। लेकिन उन चीजों के ना मैंने नुकसान भी देखे हैं। जब मैंने प्रेयर नहीं करी, अपने आप को लहू में नहीं ढांपा, या सामने वाले के लिए प्रेयर नहीं करी, या फोन के लिए प्रेयर नहीं करी, या कॉल के लिए प्रेयर नहीं करी, जो बात होनी उन मुद्दों के लिए प्रेयर नहीं करी, तो कहीं ना कहीं लफड़े मैंने देखे हैं। छोटी बात लग रही है आपको, लेकिन इसे कहते हैं रिस्पेक्ट करना प्रभु की, अपने हर काम में प्रभु को पहला स्थान देना। यू नो, ये चीजें हैं। खाना खाते हैं मैं प्रभु को बोलता हूँ, नहाते समय ब्लेस करता हूँ पानी को, प्रभु की मदद मांगता हूँ। आराधना करते करते मैं नहाता हूँ, खाते टाइम, स्कूटी पे जाते टाइम प्रोफेसी करके निकलना, प्रोफेसी करके आना। जब मैं जाता हूँ ना मेरी वाइफ को घर पे छोड़कर कि चलो मैं निकलता हूँ, प्रभु जब मैं आऊंगा तो सही सलामत मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। प्रभु जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो बड़ी गवाही के साथ तेरे भवन में पहुंचूंगा, तो बड़ी गवाही के साथ भवन से निकलूंगा तो बड़ी गवाही के साथ मेरे घर पे वापस पहुंचूंगा तो बड़ी गवाही के साथ। प्रभु तू मेरे साथ चल। मैं विनती करता हूँ अपने लिए, सड़क के लिए, आने जाने सब चीजों में जब आप पहला स्थान प्रभु को देना शुरू करोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप खाना पका रहे हो, बोलो प्रभु मेरी मदद कर। मैं सच बता रहा हूँ, जब जब हमने प्रभु को पुकारा ना, उस समय शैतान ने कहीं ना कहीं चाल चली है, हमें परमेश्वर ने बहुत बार जलने से बचाया। मैं कितनी बार गिनवाऊं आपको, बहुत बार। और कई बार मन में ऐसा आया, देख प्रभु ने तुझे बचाया घुटनों के बल। कई बार मैं वॉशरूम में परमेश्वर ने मुझे बचाया, वॉशरूम में मेरी गवाही बनाई, वॉशरूम में नहाते नहाते मैंने घुटनों के बल आकर प्रभु का धन्यवाद किया, नहाने के बाद धन्यवाद किया। मैं बोलता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे नहलाया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे जीवित रखा, धन्यवाद तूने मुझे अच्छे से फ्रेश कराया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे बुद्धि दी, धन्यवाद तूने मुझे अच्छा सा अरेंजमेंट दिया पानी का। बहुत सारी चीजें होती है धन्यवाद के। हर चीज में आप थैंक्स गिविंग करो, पहला स्थान दो। जब आप एक दोस्त के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लोगे ना, कई बार तो ऐसा हो सकता है कि आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ। जो अपने सगे संबंधी होते हैं ना, कई बार उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, है ना। आप लोग इस बात को जानते होंगे। मान लो अब अ, जो नया होता है उसको बोलना पड़ता है, लेकिन जिनके साथ रिश्ता हमारा घनिष्ठ हो जाता है ना, ऐसे मिलकर और घटकर, ऐसा गठने वाला रिश्ता हो जाता है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आत्मा में एक हो जाते हैं। शायद आपने ये चीज को पहले कभी महसूस की हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली, चाहे घर में पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, फैमिली लोगों के साथ। जब आप खाना खा रहे हो तो आपने बिना मांगे बच्चे के सामने लाकर रख दिया, आपको पता है उसका रिश्ता कैसा है, बिना मांगे, है ना। कई बार होता है, या बिना मांगे ही बच्चे को मिल जाता है, या बिना मांगे ही कई बार सामने आ जाता है, बिना मांगे कई बार पति ला देता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें बोलनी नहीं पड़ती हैं। तो उससे ज्यादा बढ़कर हमारा प्रभु एक घनिष्ठ संबंध चाहता है। जब मैं सोता हूँ, जब भी आप सोते तो बोलकर सोते हो कि प्रभु मैं आपकी गोद में सो रहा हूँ। जब आप सुबह उठते तो प्रभु का धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करना है। कुछ परमेश्वर के ऐसे भी अभिषेक हैं जो सुबह उठते हैं ना, वो सुबह गैर भाषा, और जब वो बेड पर जाते हैं ना तब उनकी गैर भाषा बंद होती है। हालांकि जब वो बात करते किसी से तब वो नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जब फ्री होते हैं ना तब सिर्फ आत्मा में प्रार्थना, और उनके द्वारा मुर्दे जिंदा किए गए। कनेक्शन ऐसे हैं
बस सोचो मत, सोच भी नहीं सकते तो। अभी तो हम कुछ, मैं सच बता रहा हूँ, अभी तो हम कुछ भी उन्नति में नहीं पहुंचे हैं। इतनी सी में हम 4 तालियां बजाते हैं और हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी गवाहियां दे डालते हैं। पर वो कहता है कुछ नहीं है जो तूने देखा है, वो कुछ नहीं है जो तूने महसूस किया है, वो कुछ नहीं है। अभी तो महिमा तूने देखी ही नहीं है, अभी तो तूने महिमा देखी ही नहीं है। प्रभु जो दिखाना चाहता है, जो महसूस कराना चाहता है, जो बताना चाहता है। कभी आपने महसूस किया है कि प्रभु ने आपके साथ बैठकर खाना खाया है? कभी आपने महसूस किया है कि अ, कभी आपने महसूस किया है कि जैसे कि प्रभु आपको बोल रहा है ना, ये नहीं, ये पहन? कभी आपने महसूस किया है? कभी आपने पूछा प्रभु आज मैं क्या पहनूं, प्रभु आज मैं चर्च क्या पहन के जाऊं? एक रिस्पेक्ट, एक रिश्ता। अगर अपने पति से हम पूछ सकते तो क्या प्रभु से नहीं पूछ सकते? इसका मतलब हम कितना डिस्टेंस बना रखा है हमने प्रभु से। और हम बोलते प्रभु में छूता नहीं है। कई बार हम अपने आप को नम्र नहीं कर, कई बार मान लो ये सब चीजें कर भी रहे, लेकिन कई बार हम अपने आप को नम्र नहीं करते, किसी को माफ नहीं करते हैं। प्रभु के कई अभिषेक ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने बोला है तेरे पास समय नहीं है फीते बांधने का, सिंपल जूते ले। तेरे पास समय नहीं है ऐसे वैसे जूते पहनने का, चमक वाले जूते ले जिनके पर एक बार कपड़ा मार के सीधा बाहर। बांधने का भी तेरे पास टाइम नहीं है, चल मेरे लोगों को बचा और निकल जल्दी से, फ्लाइट पकड़ अपनी, बात कर, मेल डाल, ये कर वो कर, यहाँ पहुंच। उसको बोल वहां मीटिंग है, इसको बोल यहाँ काउंसलिंग करे, इसको बोल यहाँ क्रूसेट स्टार्ट करो, इसको बोलो यहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट करो, इसको बोलो अनाथ और विधवा की शुद्धि लो। समझ रहे हो? आज भी परमेश्वर के ऐसे अभिषेक इस धरती पर मौजूद हैं जो प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मैं कौन से कपड़े पहनूं, प्रभु मैं शादी में जाऊं, प्रभु मुझे वो रीति रिवाज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कई बार तो शैतान इतना भरमा देता, अरे प्रभु ने क्या परिवार को तोड़ने के लिए थोड़ी ना क्या दिया है, अरे वो हम उनकी शादी पार्टी में नहीं जाएंगे तो वो हमारी शादी पार्टी में कैसे कब आएंगे, अरे हम उनके लिए नहीं जाएंगे तो वो हमारे में कब आएंगे। इन्हीं चीजों को लेकर इंसान लड़ता रहता है, लेकिन खुदा की सुनना ही भूल जाता है। फिर बाद में जब जिनके ज्यादा नजदीक आता है ना, जब वो जूता दिखाते हैं, जब वो दरवाजे बंद करते हैं, इतना तेज दरवाजे बंद करते हैं कि उनकी चाबी खो जाती है, फिर आंसू के साथ फिर खुदा के आ जाते हैं, सॉरी प्रभु गलती हो गई, मुझे तो वहां से धोखा मिल गया, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। एक रिश्ता, एक रिस्पेक्ट, वी नीड टू रिस्पेक्ट होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की हमें इज्जत करनी है, जरूरत है, ये सच में बहुत ज्यादा जरूरत है हमें इसकी। एक रिश्ते को, एक पति और पत्नी आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ 2 दिन में तलाक हो जाता है। 2 दिन में तलाक हो जाता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, पति कह रहा है यहाँ सो जा, पत्नी कह रही है वहां सो रही हूँ, नहीं सो रही। पति कह रहा है ये खा ले, मैं नहीं खा रही। पत्नी कह रही है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पति कह रहा है मत बना जा, मैं बाहर से खा लूंगा। समझ रहे हो? एक मन एक आत्मा नहीं, एक रिश्ता नहीं, एक मेल मिलाप नहीं है। पवित्र आत्मा, आप बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो। मैं कह रहा हूँ आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, पढ़ाने सिखाने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, दवाई लेने जा रहे हो, दवाई दिलाने जा रहे हो, सुसमाचार सुनाने जा रहे हो, प्रभु मेरे साथ चल प्लीज, रिस्पेक्ट के साथ। पवित्र आत्मा प्लीज मेरे साथ चलो, आप मेरी अगुवाई करो। आप इस तरीके से बताओ पवित्र आत्मा देखो मेरे पापा लड़ रहे थे, कुछ करो ना प्लीज, मुझे बुद्धि दो या उनको बुद्धि दो, कुछ करो। प्रभु मेरा रास्ता निकालो ना, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो ना। हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगने की जरूरत है। यीशु तो पिता के पास बैठा भाई दाहिने ओर, इस समय धरती पर नहीं है यीशु, इस समय पवित्र आत्मा है हमारे साथ में। समझ रहे हो ना? एक रिस्पेक्ट जब हम पवित्र आत्मा की करेंगे ना, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होगा। कई बार हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार हम जोरों से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, पता चलता है कि यीशु तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो बोलता भाई मैं तो अंदर आया नहीं, तुम तो ऐसे ही हाथ हिला रहे हो, हमारे हाथ खून से तो नहीं रंगे गए। प्रभु करेक्ट करना चाहता है हमें। प्रभु चाहता है कि मैं हर एक जन को अपनी उपस्थिति से भरूं। प्रभु चाहता है मैं हर एक जन के कमरे में आऊं, मैं उनसे बात करूं, उनको शिक्षा दूं। मैं सच बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं घमंड प्रभु पे करता हूँ। आज मैं किसी प्रभु के बेटे से बात कर रहा था, जो चीज, जो बाइबल स्टडी मैंने कभी जिंदगी में नहीं ली ना, जो चीजें मैंने कभी सीखी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, वो बातें खुदा बाप ने स्वयं सिखाई है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं आपको, आपका विश्वास बढ़ेगा, इससे मेरा विश्वास बढ़ेगा और मेरे बाप का सर ऊंचा होगा, उसकी पवित्र आत्मा की बढ़ाई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी, सुनना पूरी बात।
मैंने कभी कलीसिया स्थापित नहीं की, सुनना बुरी बात, लेकिन वो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं फिलहाल अभी रिसेंटली मुझे पास्टर की पदवी नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर ने पास्टर को तैयार किया। मैं एक लीडर हूँ, एक सेवा में, एक छोटा सा सेवा को कूड़ा उठाने की सेवा करता हूँ, वीडियो बनाने की सेवा करता हूँ और थोड़ा पानी वानी भरने की सेवा करता हूँ चर्च में। लेकिन प्रभु ने लीडर्स तैयार किए हैं। नहीं जानता था प्रभु भोज के बारे में, नहीं जानता था बपतिस्मे के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु के प्रभु के बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं जानता था। मैं स्पेशल अनॉइंटिंग के बारे में नहीं जानता था। एनकाउंटर नहीं हुआ मेरा, नहीं सीखा था, नहीं जाना था। जब एक बार एनकाउंटर हुआ लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा प्रभु के साथ, तो उस चीज को मैं नहीं समझ पाया। मैं प्रभु में इतना नहीं था। लेकिन जब जब इस चीज को मैंने बाद में दोबारा से प्रभु के साथ एनकाउंटर में आया, वो परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मैं क्यों दे रहा हूँ, प्रभु आपके साथ भी करेगा। मेरे सर पर किसी ने तेल डालकर अपोस्टल मुझे कोई प्रभु का दास नहीं कहा, सुनना मेरी बात। लेकिन यीशु ने मेरे को कहा, प्रभु ने मेरे को कहा। एक बात बताऊं, अब सोच कर देखो, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु मैं तो तेरा दास होने के भी योग्य नहीं हूँ, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ। सीरियसली मैं भी पापी हूँ, मैं प्रभु का दास होने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जो क्वालिटी प्रभु चाहता है वो भी मेरे अंदर नहीं है। और मैं धीरज धर के उसकी बाट जोता हूँ कि प्रभु मेरे को परफेक्ट कर। सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बढ़ाई के लिए बता रहा हूँ। प्रभु बोझ की उस गहराई तक प्रभु मुझे लेकर गया, जो आज भी कलीसिया को जिनकी जरूरत है। बपतिस्मे की उस गहराई तक प्रभु मेरे को लेकर गया, जिस बपतिस्मे की आज भी लोगों को जरूरत है। लोग आज बपतिस्मा पा लेते हैं, कुछ दिन के बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मालूम है। आज लोग प्रभु बोझ ले रहे हैं यूं ही, जैसे मर्जी प्रभु बोझ लेते, उनको नहीं पता है कि कितना बड़ा दंड लेकर आते हैं। इसका लेने का कारण क्या है, इसको क्यों लिया जाता है, और इसके लेने के बाद हमें करना क्या है, नहीं पता है। लेकर हम घर बैठे हैं। और कलीसिया स्थापित करने को लेकर, चेले तैयार करने को लेकर, और काउंसलिंग करने को लेकर, लोगों को संभालने को लेकर, भेड़ों को कंधे पर बिठाने को लेकर, अगुओं की अधीनता में रहने को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर परमेश्वर ने सिखाया है। बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें हमारे अगुओं के द्वारा सिखाया है, बहुत कुछ प्रभु ने दूसरे अगुओं के द्वारा सिखाया है, बहुत कुछ परमेश्वर ने। जब मैंने सिर्फ एक बाइबल स्टडी ली है, वो जब मैं प्रभु में परिपक्व नहीं था। मैं कहता हूँ आज भी मैं नहीं हूँ, स्टिल आई एम बिगेस्ट फेलियर। और मैं कह रहा हूँ अभी 2022 में ही मुझे किसी ने कहा है, और मैं नाम नहीं लूंगा, कोई है वो बहुत ऊंचे ओहदे पर है, उन्होंने कहा अभी तुम परिपक्व नहीं हो। वो बात मेरे दिल में रह गई। मैंने कहा प्रभु, किसी ने मुझे कहा, देख मैं परिपक्व नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने इस बात को प्रकट कराया, देख तेरे द्वारा एक पास्टर तैयार हुआ है। कोई बात नहीं, लोगों की बात पे ध्यान मत, तेरे द्वारा चेले तैयार हुआ है। अभी रुक तो सही, तो थोड़ा धीरज तो धर। प्रभु ने ऐसे काम किए मैंने जो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है। किसी की बुराई करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उन बातों को मैंने लिखा है। जब मैं एक बार की बात, हाँ मैंने 10 दिन की बाइबल स्टडी ली थी सिर्फ पवित्र आत्मा के विषय में। जब मैं 2019 की बात है, जब मेरी शादी हुई थी, शादी होने के कुछ टाइम बाद ही। मैं बहुत गुस्से वाला इंसान था, बहुत गुस्सा, क्रोध, ढिठाई, बहुत बुराइयां थी मेरे अंदर। मैं नहीं कह रहा आज मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जब रिश्ता मेरा प्रभु के साथ अच्छा होता गया तो प्रभु ने मुझे बदला। मैं कह रहा हूँ आपके पति को कोई नहीं बदल सकता, आपके बच्चों को, फैमिली को कोई नहीं बदल सकता। वो बदलने वाला सिर्फ आपका प्रभु है। और उन आपके घरानों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं बदलना होगा। मेरी पत्नी को बदलने के लिए पहले मुझे बदलना पड़ा, मुझे बदलने के लिए पहले मेरी पत्नी को बदलना पड़ा। मेरे अंदर गुस्सा था, पहले वो बदली, तब मैं नम्र हुआ। प्रभु ने मुझे सिखलाया। मैं हर बात में उसकी कमी निकालता था। मैंने बताया था ना आपको, एक बार मैं खाना खा रहा था, मेरी पत्नी को खाना बनाने नहीं आता था। मोटा मोटा आटा इकट्ठा हो जाता था रोटी की जगह, रोटी में, परांठों में। और खाने में कई बार नमक नहीं होता था, सब्जी मीठी हो जाती थी। एक बार मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा प्रभु मेरे साथ खाना खाए। तुरंत प्रभु ने मेरे को बोला, उसको मत बोलिए, उसमें नमक कम है। मतलब मैंने नमक में खा रहा था, मैंने खाया तो मेरे को नमक कम लगा, तो तुरंत प्रभु ने मेरे को बोला, उसको मत बोलिए, तो चुप रहे, उसकी कमी को मत खोज। तुरंत प्रभु ने मेरे को बोला। मैंने कहा प्रभु ने मेरे को बोलता गया कि तू खाना खा रहा है ना, क्या तू ही अकेला खाना खा रहा है, क्या तूने मुझे नहीं बुलाया, मैं भी खा रहा हूँ ना। तुझे नमक कम लग रहा है, मेरे को भी तो लग रहा है, क्या मैंने उसकी कमी निकाली?
अगर मैं तेरी कमी खोजने पर आ गया तो तू नहीं रह सकेगा। भूल जा। प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना कर। प्रभु ने मुझे किस तरीके से सिखाया, जब रिश्ता एक प्रभु के साथ अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अपने आप सेट होने लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज इतना अच्छा खाना बनाती है, रोटी बनने से पहले मैं कई बार सब्जी खा गया हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जिस सब्जी की मैं नफरत करता था ना मैं खुद बता रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले दोबारा से ऐसा हुआ सच बता रहा हूँ। और बहुत मैं उससे बोलता हूँ, ऐसी ही दोबारा बनानी है। इसमें मैं बोलता हूँ, कई बार वो कमी निकालती, मैंने कहा चुप हो जा, कभी नहीं निकालनी, मेरे को यही पसंद है और यही दोबारा चाहिए मुझे। मैं सच बता रहा हूँ, कई बार वो खुद कमी निकालती मेरे को, तो मैंने कहा तेरे को नहीं अच्छी लग रही है, मेरे को अच्छी लग रही है भाई, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, यही वाली दाल चाहिए भाई, यही सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सेम चाहिए, कुछ चेंज नहीं करना। कैसे? पहले मुझे चेंज होना पड़ा। पहले मैं गुस्सा करता था, सब्जी फेंक दी, रोटी फेंक दी, फोन मिला दिया मम्मी को, ये कर दिया, वो कर दिया, दोष लगा दिया, लड़ाई कर ली, कई बार रोटी फेंक दी मैंने, कई बार मैंने हाथ भी उठाया मेरी वाइफ पर, जब मैं प्रभु में परिपक्व नहीं था। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। गुस्सा था मेरे अंदर बहुत, बहुत गलत इंसान था मैं। कैसे हुआ? पहले प्रभु ने मुझे बदला। कैसे? जब मैं उसके साथ संगति में आया। पवित्रता में बढ़ना जरूरी है। समय ज्यादा लग रहा है तो लगता है मुझे मीटिंग को ऑफ करना चाहिए। जय मसीह की भैया, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, माइक बंद करिए अपना। एक छोटी सी बात मैं बोलकर ऑफ करता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो आशीषित होंगे। अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना, हर बात में प्रभु को पहला स्थान देना, प्रभु को सुनने की कोशिश करना, प्रभु के साथ बात करने की कोशिश करना, हर चीज में प्रभु को बुलाना, पहले खुद बदलने की कोशिश करना और उसके सामने नम्र और दीन होना। जब भी मुझसे कुछ गलती हो जाती है ना, मेरी पत्नी मुझे सॉरी बोलती है। जब मुझसे जब मेरी पत्नी से गलती हो जाती है तो वो मुझे सॉरी बोलती है। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट भी बहुत बड़ी बात है। सॉरी बोलने में मैं टाइम नहीं लगाता। मुझे पता अगर मैंने लेट कर दिया ना तो शैतान घड़े मुर्दों को खाड़ देगा और कहीं ना कहीं मेरे या उसके मन में कुछ ऐसी बातें डाल देगा। इससे पहले कि शैतान को अवसर मिले, पहला मैं मौका, पहला कदम मैं ही बढ़ा देता हूँ। उससे 10 गुना तेज चलना है हमें। कई बार मैं गिरा भी हूँ क्योंकि मैंने सीखा है, ठोकर भी खाई है। सब कुछ सिखाने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और मैं प्रभु के अनुग्रह से सब सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। देखो, आप भी जब प्रभु के साथ बैठोगे ना, जो चीज आपने कभी किसी से सीखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, वो चीज प्रभु आपको सिखलाएगा। वो कहते हैं परमेश्वर की महिमा। वो होती है वो बातें जो प्रभु आपको प्रकट करना चाहता है। वरना वो चीज जब हमारी जिंदगी में नहीं है ना, तो हम वही छोटे 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 मोटे चमत्कारों में, छुटकारों में, छोटी छोटी प्रार्थना के उत्तरों में खुश हो जाते हैं। ये हुआ, वो हुआ, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये किया, वो किया, मैंने ये देखा, वो देखा। लेकिन जो प्रभु चाहता है, जब वो हमारी जिंदगी में हो ना, तब प्रभु की महिमा प्रकट होती है। यही तो यीशु ने कहा था, मेरे पिता की इच्छा ये है कि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं, है ना। चलो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। सब बातों में बड़ाई सिर्फ प्रभु की हो। प्रभु मुझे क्षमा करना यदि मैंने अपनी बड़ाई की या किसी किसी को भी दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, कोई भी ऐसी बात, विचार, व्यवहार से, काम से किसी का दिल दुखा या किसी का किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा हो जिससे तेरा दिल दुखा, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने आप को तेरे आगे नम्र, शून्य और दीन करता हूँ। जो भी तेरे बच्चों को तूने सिखलाया है प्रभु, उनको उसमें मजबूत कर। मैं तुझसे विनती करता हूँ, उनका रिश्ता तेरे साथ अच्छा बने। जो चीजें मैंने नहीं सीखी, जो चीजें इन्होंने नहीं सीखी, जो चीजें कभी किसी ने नहीं सीखी, जो चीजें तू चाहता है, जिसको तू ढूंढ रहा है, वो तू हमें बना। जो चीजें तू चाहता है, जो अभिषेक, जो आत्मा, जो भरपूरी, जो रेवलेशन, जो प्रकाशन, जो गहराई, वो तू हमारे ऊपर प्रकट कर। वो एक मुझे बना प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन सभी को यह अनुग्रह दे प्रभु। तूने मुझे बदला, मेरी पत्नी को बदला। मैं चाहता हूँ इन सभी को बदला, इनके द्वारा इनकी फैमिली में एक बदलाव को लेकर आ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, एक अच्छा रिश्ता इनका प्रभु तेरे साथ होने पाए। आगे का समय मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे हम सभी लोग।